बट इसके लिए कुछ काम आपको करने हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है, जो आपको करना है, वो ये कि अब इस फील को शांति से बैठकर सामने वाले तक पहुंचाओ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको रोज याद करे, आपके बिना ना रह पाए, आप उसकी जरूरत बन जाए, तो ये चाहने से नहीं होने वाला। इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। आज मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ जो अगर आप करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो यकीन मानिए वो आपकी याद में रोज तड़पेगा, वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। कौन सी है वो चीजें जो आपको करनी है, जो बेहद जरूरी है, करेंगे इसी बारे में बात। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको करनी बेहद जरूरी है, देखिए माय फ्रेंड, किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो स्टार्टिंग से रखी जाती है। जब आप एक रिश्ते में पड़ते हैं ना, एफर्ट्स आपको तभी से लगाने जरूरी होते हैं। तभी से कोशिश करो कि आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड हो जाए काफी हद तक, और आपका ऐसा आदी हो जाए कि आपके बिना रह ना पाए। बट इसके लिए कुछ काम आपको करने हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है, जो आपको करना है, वो ये कि अपने पार्टनर के साथ ना सिर्फ रोमांटिक डेट पे ना जाए। आप लोगों को क्या होता है कि सिर्फ रोमांस ही करना है, या आप सिर्फ डिनर कर लो, लंच कर लो और एकदम शांति से बैठे रहो। नहीं, कुछ एडवेंचर करो, कुछ एक्टिविटी करो अपने पार्टनर के साथ में। जब कहीं बाहर जाते हो तो कुछ ऐसी एक्साइटमेंट से भरी हुई आपकी डेट हो जहां पर आप लोग मस्ती कर पाओ, आप लोग फन कर पाओ। देखिए, जब एक इंसान किसी के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिताता है ना, तो उसको याद करता ही है। और आपको यही करना है। सिर्फ डिनर या लंच पे ना जाओ, कभी साथ में मूवी देखो, कभी ट्रैकिंग पे चले जाओ, कहीं पर कोई और एक्टिविटी करने के लिए जाओ। तो ये चीजें आपको करते रहनी चाहिए ताकि आपका पार्टनर और आप एक दूसरे को एक तो बेहतर तरीके से जान पाएंगे, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ में जितना इंजॉय करेंगे उतना ही एक दूसरे के साथ को मिस करोगे, एक दूसरे की कंपनी को याद करोगे। तो एक क्वालिटी टाइम इस तरीके से बिताना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी एब्सेंस को मिस करे। क्योंकि जब आप इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं तो समवेयर आपके पार्टनर को सिर्फ आपकी ही कंपनी पसंद होती है, और जब आप नहीं होते तो वो आपको बहुत ज्यादा याद करता है। दूसरी चीज जो आपको करना है कि अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, आपके पार्टनर का कुछ तो इंटरेस्ट होगा, कुछ काम तो वो भी करता होगा। वो कुछ भी करे, जो भी अच्छा करे, उसको अप्रिशिएट करना ना भूलो, उसकी तारीफ करना ना भूलो। जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है ना, ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे दिल को छूती हैं, और इस वजह से हम सामने वाले से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करोगे, उनकी तारीफ करोगे, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ज्यादा टची, ज्यादा क्लोज महसूस करेगा। इससे आपकी जगह उसकी जिंदगी में ज्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करेगा अपने आप को आपकी जिंदगी में। उसे लगेगा वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप भी उसके लिए जरूरी हो जाओगे। और जो इंसान हमारे लिए जरूरी होता है उसकी याद तो आती है ना। सो ये काम करना ना भूलें। बट इसके साथ जो तीसरी चीज करना और भी ज्यादा जरूरी है, वो है अपने पार्टनर को सपोर्ट करना, खास करके उसके ड्रीम को। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर का जो ड्रीम है, जो उसका गोल है, जो उसकी फ्यूचर के बारे में उसकी प्लानिंग है, वो आपकी प्लानिंग से, आपके गोल से अलग हो। बट आपको उसका फील, उसके इमोशंस, उसका गोल समझना पड़ेगा, और इस चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई और करे या ना करे। ये बेहद जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर को उसके ड्रीम को सपोर्ट करते हो, उसको थोड़ा मोटिवेट करते हो, पुश करते हो कुछ अचीव करने के लिए, इससे भी एक अच्छा कनेक्शन बिल्टअप होता है दो लोगों के बीच में। इससे दो लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा बनता है, गहरा बनता है। तो ये सपोर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए। एंड इसके साथ अपने इमोशंस को कभी कभी खुलकर बोलना सीखो। सिर्फ ये काफी नहीं होता कि भाई मैं तो तेरे को प्यार करती हूँ, तुझे तो पता ही है ना, बोलना क्या है। अरे बोलना भी जरूरी होता है।
कभी कभी जब आप शांति से बैठे हो, बहुत प्यार से हाथ पकड़ के अपने इमोशंस बताओ, ये खुलकर बताओ कि उस इंसान की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, उसके बिना आप कितने अधूरे हो और आप उसको कितना प्यार करते हो, प्यार से ज्यादा कितनी ज्यादा इज्जत करते हो। ये चीजें सिर्फ चलते चलते बताने वाली नहीं होती, हंसी मजाक में बताने वाली नहीं होती। इस फील को शांति से बैठकर सामने वाले तक पहुंचाओ। बट ये रोज करने वाली बात नहीं है। कभी कभी जब एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हो, एक इमोशन आप लोगों में एक्सचेंज हो रहे हो, आपका पार्टनर थोड़ा सैड है, परेशान है, उस टाइम पर जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, जब आप उसको समझा रहे हो, उस वक्त इस चीज का एहसास करवाना कि आपकी जिंदगी में वो बहुत वैल्यूएबल है। दूसरे के लिए वो कुछ भी हो, आपके लिए वो पूरी दुनिया है। इस चीज का एहसास करवा के आप उसका दिल जीत लेते हैं और फिर वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता, आपके बिना उसकी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाता। ये चीजें कभी कभी टाइम पर करनी बेहद जरूरी होती है। बट साथ में अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम भी दो। दो लोग जब ये सोच लेते हैं ना कि भाई मेरी जिंदगी पे तेरा हक, तेरी पे मेरा हक, बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। ऐसा मत करो भाई, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल स्पेस सबको चाहिए होता है। जहां पर आप सामने वाले पार्टनर की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसमें इंटरफेयर करते हो, उसमें घुसने की कोशिश करते हो, वहां पर रिश्ते खराब होते हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है जहां पर वो अपने पार्टनर को नहीं चाहता कि वो इंटरफेयर करे। इस स्पेस की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे का इंस्टाग्राम एक दूसरे के मोबाइल में चलाते हैं, पासवर्ड एक दूसरे के पास में सारे एक्सचेंज कर रखे हैं, मतलब कुछ भी प्राइवेट है ही नहीं। समवेयर ये इंडिकेट करता है दैट दे हैव डाउट ऑन ईच अदर। इतना ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है कि सामने वाले का इंस्टाग्राम आपके मोबाइल में है, आपका इंस्टाग्राम उसके मोबाइल में है? क्यों इतना है? क्यों आपको ये जानना है कि वो किस वक्त किससे बात कर रहा है, कहाँ बिजी है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है? क्यों आपको घुसना है उसकी जिंदगी में? उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाला चीट कर देगा, तो जब आपको पता है कि सामने वाला भरोसे के लायक है ही नहीं, तो छोड़ दो उसको। और अगर नहीं छोड़ना है तो साथ में रहो स्पेस देकर। जब आप सामने वाले की स्पेस की रिस्पेक्ट करते हो तो उसमें प्यार बढ़ता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप ही आगे तक चल सकता है। और जब एक रिश्ता हेल्दी होता है तो उसमें आपका पार्टनर आपको बेहद मिस करता है, आपके बिना रह नहीं पाता। सो अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका पार्टनर आपको याद करेगा। वो कहीं घूमेगा तो भी आपको याद करेगा, वो अपसेट होगा तो भी आपको याद करेगा, वो खुश होगा तो भी आपको याद करेगा, वो शांति से बैठा होगा तो भी आपको याद करेगा।